सोचो एक ऐसी जिंदगी जहां तुम अपने सपनों के हिसाब से काम कर पाओ, डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें डिस्टर्ब ना करें और तुम अपनी सोच के दम पर अपने गोल्स अचीव कर सको। ये सब सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग हो। और इसी बात पर बेस है डैरियस फरोह की किताब द प्रोडक्टिव माइंडसेट, मास्टर योर माइंडसेट। ये बुक हमें एक चीज समझाती है, अगर तुम अपना दिमाग कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अपने आप 10x हो जाती है। लेकिन अगर दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो तुम कभी अपना बेस्ट नहीं निकाल पाओगे। आज के इस जर्नी में हम समझेंगे कि माइंडसेट क्या होता है, कैसे एक स्ट्रांग और प्रोडक्टिव माइंडसेट डेवलप होता है और क्यों माइंडसेट ही सक्सेस की फाउंडेशन है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट सिंपल शब्दों में तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारी बिलीफ सिस्टम है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है जो तुम्हें दुनिया को देखने का तरीका डिसाइड करता है। एक ही सिचुएशन दो लोगों के सामने रखो, एक बंदा सोचेगा ये इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं कर सकता, और दूसरा बंदा बोलेगा थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं सीख लूंगा। सिचुएशन सेम थी लेकिन रिजल्ट अलग होगा क्योंकि माइंडसेट अलग था। इसलिए डैरियस फोरू कहते हैं तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और तुम्हारी लाइफ दोनों का बेस है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट दो टाइप के होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट ये सोच रखती है कि तुम्हारे टैलेंट्स और एबिलिटीज फिक्स्ड हैं। अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आता तो तुम कभी नहीं सीख सकते। अगर तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। इस टाइप के लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, मुझे टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं आएगा, मैं लीडरशिप के लिए बना ही नहीं हूं। रिजल्ट, ये लोग अपने कंफर्ट जोन में ही फंस जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ये सोच कहती है कि तुम कुछ भी सीख सकते हो अगर तुम एफर्ट लगाओ। हर स्किल, हर हैबिट प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम्स को चैलेंज समझते हैं और फेलियर्स को लर्निंग। एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम फेल हो गए तो वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम और बेटर प्रिपेयर करूंगा। डैरियस फोरू बोलते हैं कि प्रोडक्टिव बनना है तो तुम्हें ग्रोथ माइंडसेट एडॉप्ट करना ही होगा। व्हाई माइंडसेट डिसाइड्स सक्सेस। सोचो एक क्रिकेट मैच, अगर एक प्लेयर सिर्फ हारने का डर लेके फील्ड में उतरता है तो वो कभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ अगर एक प्लेयर अपने ऊपर भरोसा करके उतरता है तो प्रेशर में भी अच्छा खेलता है। ये माइंडसेट का फर्क है। एक नेगेटिव माइंडसेट तुम्हें एक्सक्यूजेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है। एक पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें फोकस, क्लैरिटी और डिसिप्लिन देता है। डैरियस कहते हैं प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है बल्कि अपना बेस्ट काम करना है, और यह सिर्फ एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ पॉसिबल है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टोरी सोचो। रोहन और अमन दोनों एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। दोनों को एक नया प्रोजेक्ट मिलता है जो उनके कंफर्ट जोन के बाहर है। रोहन का माइंडसेट फिक्स्ड है। वो सोचता है मुझे ये टेक्नोलॉजी नहीं आती, मुझे ये काम क्यों दिया गया, ये इम्पॉसिबल है। रिजल्ट, वो डीमोटिवेट हो जाता है और काम कंप्लीट नहीं कर पाता। अमन का माइंडसेट ग्रोथ है। वो सोचता है मुझे अभी ये नहीं आता लेकिन मैं यूट्यूब कोर्सेज और प्रैक्टिस से सीख लूंगा। रिजल्ट, थोड़ा स्ट्रगल के बाद वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है और प्रमोशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाता है। ठीक सेम सिचुएशन, डिफरेंट माइंडसेट, कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स। फाउंडेशन ऑफ अ प्रोडक्टिव माइंडसेट। डैरियस फोरू कहते हैं कि प्रोडक्टिव माइंडसेट बनाने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल पिलर्स बिल्ड करने पड़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी सोच और हैबिट्स को समझना। तुम्हें अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्लियर होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम गेम छोड़ दो, अपनी लाइफ के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। क्लैरिटी ऑफ गोल्स, जब तक तुम्हें क्लियर नहीं होगा कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा दिमाग हर तरफ भटकेगा। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना प्रोडक्टिव माइंडसेट की सबसे बड़ी आदत है। रेजिलियंस, फेलियर्स को टॉलरेट करना और वापस उठना। ये सब हैबिट्स एक साथ मिलकर तुम्हारी थिंकिंग को स्ट्रांग बनाती हैं। की प्रैक्टिकल टेक अवे फॉर यू, आज से ही एक छोटा एक्सरसाइज स्टार्ट करो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, इस प्रॉब्लम को ग्रोथ माइंडसेट के साथ कैसे देख सकता हूं? एग्जाम्पल, अगर तुम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हें लगता है सिलेबस ज्यादा है, तो सोचना ये इम्पॉसिबल है के बजाय सोचो कौन सा स्मॉल स्टेप आज स्टार्ट कर सकता हूं। ये एक स्मॉल शिफ्ट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल कर देगा। आज के डिजिटल युग में प्रोडक्टिव और डिस्ट्रैक्टेड होने का फर्क सिर्फ एक छोटी सी आदत पर डिपेंड करता है, फोकस बनाए रखना। हम सबके पास सेम 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर जाते हैं
और कुछ अपनी पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच पाते। फर्क बस इतना होता है कि उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल पा लिया होता है। डिस्ट्रैक्शन असल में एक साइलेंट किलर है। फ़ोन का एक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का एक स्क्रॉल या व्हाट्सएप का एक मैसेज आपको सिर्फ 2 मिनट नहीं बल्कि 20-25 मिनट तक फोकस से दूर कर देता है। जब दिमाग बार बार ब्रेक होता है तो वो डीप वर्क यानी गहरा काम नहीं कर पाता। इसीलिए प्रोडक्टिव माइंडसेट का एक पहला रूल है, जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ और एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन से फ्री बनाओ। द पावर ऑफ सिस्टम्स ओवर गोल्स। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में बड़े गोल सेट करते हैं, जैसे मैं फिट हो जाऊंगा, मैं एक बुक लिखूंगा, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। लेकिन सच ये है कि गोल्स से ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है सिस्टम्स। गोल्स बस आपको एक डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको हर दिन एक छोटी जीत दिलाते हैं। अगर आपको फिट बनना है तो सिर्फ वेट कम करना का गोल मत बनाओ, बल्कि एक डेली एक्सरसाइज और डाइट सिस्टम सेट करो। अगर आपको लिखना है तो एक दिन एक बुक लिख लूंगा सोचना गलत है, बल्कि हर दिन 500 वर्ड्स लिखने का सिस्टम बनाओ। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो एक सेविंग हैबिट और ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम सेट करो। प्रोडक्टिव माइंडसेट के लिए सिस्टम एक बैकबोन है। टाइम मैनेजमेंट डजंट इक्वल एनर्जी मैनेजमेंट। ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी बुक्स में टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, लेकिन असली बात है एनर्जी मैनेजमेंट। आपके पास चाहे दिन में 12 घंटे फ्री हों, लेकिन अगर आप मेंटली और फिजिकली थके हुए हो तो कोई काम यूजफुल नहीं होगा। एनर्जी के 3 सोर्स होते हैं: शरीर, दिमाग और जज्बात। जो इंसान अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है वो अपना टाइम नेचुरली प्रोडक्टिव बना लेता है। मल्टीटास्किंग की सच्चाई। आज के टाइम पे मल्टीटास्किंग को एक टैलेंट समझा जाता है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक रिड्यूस कर देती है। दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही काम इफेक्टिवली कर सकता है। जब आप मल्टीटास्क करते हो तो आप अपने ब्रेन को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मोड में डाल देते हो, जिसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। अगर आपको स्मार्ट और इफेक्टिव बनना है तो हमेशा एक टाइम पे एक ही चीज़ करो। परेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल प्रोडक्टिव माइंडसेट की एक और बड़ी की है। मतलब आपके 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स देते हैं। आपके क्लाइंट्स में से 20% आपको 80% रेवेन्यू देते हैं। आपके काम के 20% टास्क आपके 80% सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपकी आदतों में से 20% आपकी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करती हैं। सोचने वाली बात यह है कि आप अपनी एनर्जी 80% अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पर खर्च करते हो। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो बस अपना ध्यान उन 20% टास्क पर लगाओ जो सबसे ज़्यादा फर्क लाते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन मान लो, एक स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहा है। उसके पास पूरा दिन होता है, लेकिन अगर वो हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके पढ़े तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर वो 80-20 प्रिंसिपल लगाए तो उससे समझ आएगा कि एग्जाम के 20% टॉपिक्स ही 80% क्वेश्चंस कवर करते हैं। अगर वो उन पर फोकस करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी मल्टीपल हो जाएगी। यही रूल एक बिजनेसमैन, एक फ्रीलांसर और एक ऑफिस एम्प्लॉय के लिए भी काम करता है। द पावर ऑफ मेंटल हैबिट्स। अक्सर हम सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस, स्किल्स या लक से मिलती हैं, लेकिन डेरियस फोरू एक सिंपल और पावरफुल बात बताते हैं: योर हैबिट्स डिसाइड योर माइंडसेट एंड योर माइंडसेट डिसाइड्स योर लाइफ। सोच कर देखिए, अगर आप रोज उठते ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, लोग मुझसे बेटर हैं, तो दिन भर आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आपने सोचा। यही चीज़ एक मेंटल हैबिट बन जाती है और धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है। 1. मेंटल हैबिट्स का रोल। हर इंसान के पास एक डिफ़ॉल्ट मोड होता है सोचने का। अगर डिफ़ॉल्ट मोड नेगेटिव है तो कुछ भी अचीव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट मोड सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो हर प्रॉब्लम एक चैलेंज बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले सिर्फ यह सोचता है, पेपर टफ होगा, फेल हो जाऊंगा। दूसरा स्टूडेंट सोचता है, पेपर टफ होगा, लेकिन मैं जो जानता हूं उसको बेस्ट वे में लिख दूंगा। दोनों के पास सेम सिचुएशन है, लेकिन उनकी सोच डिसाइड करेगी कि रिजल्ट क्या होगा। 2. नेगेटिविटी का साइकिल तोड़ना। फोरू कहते हैं कि नेगेटिविटी एक फीडबैक लूप की तरह होती है। एक बार आप नेगेटिव सोचते हो, फिर आप नेगेटिव एक्ट करते हो और फिर रिजल्ट भी नेगेटिव मिलता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। इससे तोड़ने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। हर दिन 5 मिनट के लिए अपने पॉजिटिव थॉट्स लिखो। हर नेगेटिव थॉट के सामने एक पॉजिटिव काउंटर लिखो। धीरे धीरे ब्रेन को रीट्रेन करो ताकि डिफ़ॉल्ट मोड चेंज हो जाए। 3. प्रोडक्टिव माइंडसेट का कोर। एक प्रोडक्टिव माइंडसेट के लिए 2 चीज़ें बेसिक हैं: क्लैरिटी ऑफ गोल्स, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। फोकस ऑन एक्शन, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन ही प्रोडक्टिविटी का असली मेजर है।
फॉरो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि प्रोडक्टिव माइंडसेट का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। अगर आप रैंडम बिजी रहते हो तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। 4. प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर बिल्डिंग मेंटल हैबिट्स। सुबह उठकर 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखो। अपना दिन के लिए एक ही मेन टास्क सिलेक्ट करो और सबसे पहले उसी पर काम करो। हर रात अपना रिफ्लेक्शन लिखो, क्या प्रोडक्टिव था और क्या वेस्ट ऑफ टाइम था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके माइंड को ट्रेन करती हैं। आप नोटिस करोगे कि टाइम के साथ कन्फ्यूजन कम होती है, क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है और आप अपनी एनर्जी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर लगाने लगते हैं। पार्ट 4, फोकस, एनर्जी एंड अटेंशन मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी की दुनिया में सबसे बड़ा रिसोर्स टाइम नहीं होता, बल्कि फोकस और एनर्जी होती है। अगर आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, लेकिन उनमें से 15 घंटे आप डिस्ट्रैक्टेड हो, तो एक्चुअल में आपके पास प्रोडक्टिव काम करने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बचते हैं। डेरियस फॉरू कहते हैं, योर फोकस इज योर सुपर पावर, वेस्ट इट एंड यू वेस्ट योर लाइफ। 1. डिस्ट्रैक्शन का एरा। आज का ज़माना डिस्ट्रैक्शंस का ज़माना है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, कॉन्स्टेंट ईमेल्स और फ़ोन के छोटे छोटे पिंग्स सब मिलकर हमारा फोकस तोड़ देते हैं। पहले के ज़माने में इंसान एक ही चीज़ पर अपना ध्यान लगाता था, लेकिन अब मल्टीटास्किंग का भूत चढ़ गया है। रिसर्च भी यही कहती है कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो ब्रेन एक्चुअली एक टास्क से दूसरे टास्क पर रैपिडली स्विच करता है, जिससे एनर्जी ज़्यादा बर्न होती है और फोकस बिखर जाता है। 2. एनर्जी मैनेजमेंट, द रियल प्रोडक्टिविटी हैक। फॉरू बार बार ये पॉइंट क्लियर करते हैं कि प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट है एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो आप 2 घंटे में वो काम कर लोगे जो नॉर्मली 6 घंटे में होता है। एनर्जी मैनेज करने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: बॉडी, सही खाना, एक्सरसाइज और नींद; माइंड, स्ट्रेस कम करना और क्लैरिटी बनाना; एनवायरनमेंट, एक ऐसा स्पेस जहां डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। एक प्रोडक्टिव इंसान अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है, जैसे एक बिजनेस अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। 3. फोकस का गोल्डन रूल। फॉरू कहते हैं, डू वन थिंग एट अ टाइम एंड डू इट विथ फुल अटेंशन। इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको हर दिन एक मेन टास्क चूज करना होगा, उसको बिना किसी इंटरप्शन के कंप्लीट करना होगा और जब तक वो टास्क पूरा न हो उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट न करना होगा। यही एक हैबिट है जो हाई अचीवर्स को एवरेज लोगों से अलग बनाती है। 4. फोकस मसल को ट्रेन करना। फोकस एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अपना फोकस तोड़ते हो, जैसे हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करना, तो ये मसल वीक हो जाती है। फॉरू सजेस्ट करते हैं कुछ सिंपल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो। डीप वर्क सेशंस, दिन में कम से कम 2-3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करो। डिजिटल मिनिमलिज्म, उन ऐप्स और नोटिफिकेशंस को हटा दो जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। 5. बैलेंस बिटवीन एनर्जी एंड फोकस। एक पॉइंट यह भी है कि फोकस और एनर्जी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अगर एनर्जी लो है, जैसे रात को नींद पूरी नहीं हुई, तो फोकस नेचुरली तोड़ जाता है। अगर फोकस बिखर गया तो एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है। इसलिए प्रोडक्टिव माइंडसेट का मतलब है दोनों को प्रोटेक्ट करना। एनर्जी को प्रोटेक्ट करो हेल्दी लाइफस्टाइल से, फोकस को प्रोटेक्ट करो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट से। 6. प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आज से फॉलो कर सकते हो। मॉर्निंग रूटीन, सुबह एक फिक्स रूटीन फॉलो करो जो बॉडी और माइंड को एक्टिव करे, जैसे स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, रीडिंग। सिंगल टास्क रूल, दिन का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले कंप्लीट करो। शेड्यूल्ड ब्रेक्स, हर 90 मिनट काम के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो। डिजिटल डिटॉक्स, रात को सोने से कम 1 घंटा फोन और स्क्रीन से दूर रहो। वर्क जोन बना लो, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ प्रोडक्टिव काम हो और डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। फॉरू का सिंपल मैसेज ये है, इफ यू कंट्रोल योर फोकस एंड एनर्जी, यू कंट्रोल योर रिजल्ट्स। अगर आप इन दोनों को मास्टर कर लेते हो तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है। प्रोडक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हर कोई एक दिन में सक्सेस, 1 महीने में रिजल्ट्स और 1 साल में वेल्थ चाहता है। लेकिन डेरियस फोरो बार बार ये पॉइंट हाईलाइट करते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। नंबर 1, मोटिवेशन की प्रॉब्लम। मोटिवेशन एक इमोशन है, कभी हाई होता है, कभी लो। अगर प्रोडक्टिविटी को मोटिवेशन पे डिपेंड कर दोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी रोलर कोस्टर जैसी होगी। एक दिन बहुत काम होगा, दूसरे दिन बिल्कुल जीरो। फोरो कहते हैं, मोटिवेशन विल फेल यू,
डिसिप्लिन नेवर विल। डिसिप्लिन का मतलब है चाहे मन हो या ना हो, जो काम करना है वो करना है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी का पावर। हर दिन छोटा स्टेप लेना लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। इसको फोराउ एक फॉर्मूला की तरह समझाते हैं, स्मॉल एफर्ट्स इनटू टाइम इक्वल्स बिग रिजल्ट्स। अगर आप डेली 1% बेटर होते हो तो एक साल में 37 टाइम्स बेटर बन जाते हो। अगर डेली 1% वर्स होते हो तो एक साल में ऑलमोस्ट 0 प्रोग्रेस होती है। कंसिस्टेंसी एक इनविजिबल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है जो हर फील्ड में काम करता है, चाहे हेल्थ हो, स्किल्स हो या वेल्थ। नंबर 3, लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्यों जरूरी है। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब कर देते हैं, जैसे जंक फूड खाकर शॉर्ट टर्म टेस्ट एंजॉय करना, लॉन्ग टर्म हेल्थ खराब। नेटफ्लिक्स बिंज करना, लॉन्ग टर्म करियर कॉम्प्रोमाइज। मनी इंस्टेंट खर्च करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रगल। फोराउ कहते हैं, थिंक इन डेकेड्स, एक्ट इन डेज। मतलब हर डिसीजन में सोचो कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। नंबर 4, डिसिप्लिन डेवलप करने के टूल्स। डिसिप्लिन एक स्किल है जो ट्रेन की जा सकती है। कुछ मेथड्स जो फोराउ सजेस्ट करते हैं, रूटीन बिल्डिंग। दिन का एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क सेट करो जिससे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, अपने गोल्स किसी दोस्त या मेंटर को बताओ ताकि तुम रिस्पॉन्सिबल फील करो। रिमूव टेम्पटेशंस, जो चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उसको एनवायरनमेंट से हटा दो, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स। सेल्फ ट्रैकिंग, अपने प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखो ताकि तुम्हें क्लियर दिखे कि तुम कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो। नंबर 5, बोरिंग को एक्सेप्ट करना। लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी एक्साइटिंग होनी चाहिए, लेकिन असल में प्रोडक्टिव लाइफ काफ़ी बोरिंग होती है। सेम रूटीन, डेली प्रैक्टिस, एक ही प्रोसेस बार बार फॉलो करना। फोराउ कहते हैं, इफ यू वांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, गेट कंफर्टेबल विद ऑर्डिनरी डेज। यही एक माइंडसेट है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सस्टेन करता है। नंबर 6, प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। क्लियर गोल्स लिखो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को लिखो और उन्हें डेली देखते रहो। हैबिट स्टैक करो, नई हैबिट को एक पुरानी हैबिट के साथ जोड़ो, जैसे ब्रश करने के बाद मेडिटेशन। रिवॉर्ड डिले करो, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को लेट रिवॉर्ड दो ताकि पेशेंस डेवलप हो। काम को सिस्टम्स में तोड़ो, बस गोल अचीव करना है मत सोचो, सिस्टम बनाओ जो गोल तक ऑटोमेटिकली ले जाए। डेली रिव्यू, हर दिन रात को 5 मिनट अपना दिन रिव्यू करो, क्या प्रोडक्टिव हुआ और क्या वेस्ट हुआ। नंबर 7, लॉन्ग टर्म माइंडसेट का इम्पैक्ट। जब आप लॉन्ग टर्म सोचने लगते हो और डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो स्ट्रेस कम होता है क्योंकि आपको अपना डायरेक्शन क्लियर दिखता है। डिसीजन इजी हो जाते हैं क्योंकि आप शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस इग्नोर कर देते हो। ग्रोथ सस्टेनेबल हो जाती है क्योंकि आप अपने पेस में रेगुलरली आगे बढ़ते हो। फोराउ कहते हैं, लाइफ रिवॉर्ड्स दोज हु प्ले द लॉन्ग गेम। सक्सेस इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। प्रोडक्टिविटी के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, कॉन्स्टेंट लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी। डेरियस फोराउ कहते हैं कि दुनिया कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है और अगर हम नए स्किल्स, नए आइडियाज़ और नए सिस्टम्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने करियर और पर्सनल लाइफ में रुक जाएंगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज़्यादा काम करना नहीं, बल्कि अपने आप को इवॉल्व करना भी है। नंबर 1, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का इंपॉर्टेंस। स्कूल और कॉलेज के बाद ज़्यादातर लोग पढ़ाई बंद कर देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि असली एजुकेशन तो तब स्टार्ट होती है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो। फोराउ कहते हैं, इफ़ यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग एंड इफ़ यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टॉप लिविंग। हर स्किल जो आप सीखते हो वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके करियर और पर्सनैलिटी को अपग्रेड करता है। हर नॉलेज जो आप गेन करते हो वो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को ईजी बनाता है। नंबर 2, लर्निंग को प्रोडक्टिव बनाने के तरीके। सिर्फ रैंडम नॉलेज कंज्यूम करना प्रोडक्टिव नहीं है। फोराउ सजेस्ट करते हैं कि क्यूरेटेड रीडिंग, हर चीज़ मत पढ़ो, सिर्फ उन बुक्स, ब्लॉग्स और रिसोर्सेज को रीड करो जो आपके लाइफ गोल से अलाइंड हो। नोट टेकिंग हैबिट, जो सीखो उसको लिखो। राइटिंग कन्वर्ट्स नॉलेज इनटू विजडम। टीच टू लर्न, जो सीखा है वो किसी और को समझाओ। टीचिंग इज द फास्टेस्ट वे टू मास्टर अ कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटेशन, थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस में अप्लाई करो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लर्निंग काम की नहीं होगी। नंबर 4, अडेप्टेबिलिटी एज अ प्रोडक्टिविटी सुपर पावर। आज की फास्ट चेंजिंग दुनिया में एक स्किल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, अडेप्टेबिलिटी, यानी हर नए सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाना। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए टूल सीखना ज़रूरी है।
मार्केट डायनामिक्स चेंज होते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। फोरऊ कहते हैं, डोंट रेजिस्ट चेंज, अडेप्ट टू इट एंड यू विल थ्राइव। नंबर 5, फेलियर से सीखना। लर्निंग का एक बड़ा पार्ट है फेलियर को एक्सेप्ट करना। ज्यादातर लोग फेलियर को एंड समझते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक फीडबैक होता है। हर मिस्टेक एक लेसन देता है जो किसी क्लासरूम में नहीं मिलता। अगर तुम फेलियर्स को रिकॉर्ड करके उनसे लर्न करते हो, तो तुम्हारे फ्यूचर के डिसीजंस बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। ये एक ग्रोथ माइंडसेट है, बिलीव करना कि स्किल्स और इंटेलिजेंस प्रैक्टिस और टाइम से डेवलप हो सकती है। नंबर 6, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी। डेली रीडिंग हैबिट, रोज 30 मिनट पढ़ने की आदत डालो, बुक्स बेटर देन सोशल मीडिया। स्किल डेवलपमेंट प्लान, हर साल एक नया स्किल सीखो जो तुम्हारे करियर में वैल्यूएबल हो। फीडबैक लूप, अपने काम और हैबिट्स का रेगुलर फीडबैक लो और इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करो। एक्सपेरिमेंट माइंडसेट, छोटी छोटी चीजों पर एक्सपेरिमेंट करो, जैसे नया प्रोडक्टिविटी टूल ट्राई करना। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, हर वीक अपने लर्निंग्स लिखो ताकि क्लैरिटी बन सके। नंबर 7, ग्रोथ का कंपाउंडिंग इफेक्ट। जब आप लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी को अपनी प्रोडक्टिविटी सिस्टम में इंटीग्रेट करते हो, तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। हर नया स्किल आपको और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है। हर नई लर्निंग आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करता है। हर अडेप्टेबिलिटी स्टेप आपको अनसर्टिनिटी में भी स्ट्रांग बनाता है। फोरऊ कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द वन यू मेक इन योर सेल्फ। द मोर यू ग्रो, द मोर योर लाइफ ग्रोज। टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट, द कोर ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, तो तुम्हें एक सिंपल चीज समझनी होगी। टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हर दिन सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर जाते हैं और कुछ लोग सिंपल चीज भी पूरा नहीं कर पाते। फर्क सिर्फ इस बात में होता है कि तुम अपना टाइम और एनर्जी कैसे मैनेज करते हो। 1. टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब। ज्यादा लोग टाइम मैनेजमेंट को बस स्केड्यूल बनाना समझते हैं, लेकिन असल में टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने प्रायोरिटीज को समझना, अपने दिन का फ्लो कंट्रोल करना और उन्हीं काम पर फोकस करना जो तुम्हें आगे ले जाए। कई बार लोग 10 घंटे बिजी रहते हैं, लेकिन उनके दिन का प्रोडक्टिव आउटपुट 0 होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम किया, लेकिन सोचा नहीं कि क्या करना सबसे इंपॉर्टेंट है। लेसन, टाइम को मैनेज करना एक कैलेंडर भर के काम टिक करना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिन को डिजाइन करना सो दैट हर एफर्ट तुम्हें अपने बड़ा गोल के करीब ले जाए। 2. परीटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। तुम्हारे 80% रिजल्ट्स आते हैं सिर्फ 20% एफर्ट से। प्रॉब्लम यह है कि हम अपना ज्यादा टाइम उस 80% बेकार चीजों में लगा देते हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देती हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम अपना पूरा दिन रीडिंग नोट्स में लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारे असली मार्क्स इंप्रूव करेंगे जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मतलब तुम्हारा रियल प्रोग्रेस सिर्फ एक छोटे पार्ट ऑफ वर्क से आता है। एक्शन स्टेप, अपने दिन का 20% हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटी पे लगाओ जो तुम्हें मैक्सिमम रिटर्न देती हो। 3. टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन को मास्टर करो। सबसे पावरफुल टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। मतलब तुम अपने दिन के ब्लॉक्स बनाते हो जहां सिर्फ एक ही काम करते हो। सुबह 8 से 10 बजे डीप वर्क, राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च। 11 से 12 बजे मीटिंग्स या कॉल्स। 2 से 4 बजे एग्जीक्यूशन वर्क। 6 से 7 बजे लर्निंग या रीडिंग। इससे तुम्हारा माइंड एक ही डायरेक्शन में फोकस होता है। मल्टीटास्किंग तुम्हारी एनर्जी को बर्बाद करती है। गोल्डन रूल, अगर तुम एक वक्त में एक ही काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन अपनी 100% पावर यूज करता है। 4. एनर्जी मैनेजमेंट, दी हिडन की। ज्यादा लोग सिर्फ टाइम के पीछे भागते हैं, लेकिन असली चीज है एनर्जी। अगर तुम्हारा एनर्जी हाई है तो 1 घंटे में वो काम कर लोगे जो लो एनर्जी में तुम 4 घंटे लगाते। कैसे एनर्जी हाई रखें? स्लीप, हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लो। नींद सैक्रिफाइस करके प्रोडक्टिविटी सिर्फ शॉर्ट टर्म इल्यूजन है। न्यूट्रिशन, जंक फूड तुम्हें थकावट देता है, हेल्दी खाना तुम्हें क्लैरिटी देता है। मूवमेंट, रोज थोड़ा एक्सरसाइज या वॉक करो, ये तुम्हारी एनर्जी और फोकस दोनों को बूस्ट करता है। ब्रेक्स, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक यूज करो, ब्रेन को रेस्ट मिलेगा और एनर्जी रिचार्ज होगी। 5. एनर्जी पीक्स को आइडेंटिफाई करो। हर इंसान का दिन में एक पीक एनर्जी टाइम होता है। कुछ लोग सुबह के टाइम फ्रेश होते हैं, कुछ शाम को। एक्शन स्टेप, अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क उस वक्त शेड्यूल करो जब तुम्हारी एनर्जी नेचुरली हाई होती है। एग्जाम्पल, अगर तुम राइटर हो और सुबह तुम्हारा दिमाग फ्रेश होता है तो अपना राइटिंग मॉर्निंग में करो, शाम में सिर्फ ईमेल या प्लानिंग रखो। 6. एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स, टाइम और एनर्जी दोनों को बर्बाद करने वाले कुछ हिडन कल्प्रिट्स होते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग,
यूजलेस मीटिंग्स, रैंडम फ़ोन कॉल्स, ओवरथिंकिंग। एक्शन स्टेप: तुम्हें अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाना होगा जहां डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हों। एक बार फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम खोला तो 1 घंटा खत्म। ये एक इनविजिबल लीक है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी चुरा रहा है। 7. सिस्टम्स ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन 1-2 दिन के लिए होता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें हर दिन प्रोडक्टिविटी देता है। अगर तुम डेली रूटीन फिक्स कर लेते हो तो तुम्हें बार बार डिसिप्लिन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा दिन एक ऑटो पायलट बन जाएगा। एग्जाम्पल: अगर तुम सुबह उठते ही एक टू डू लिस्ट बना लेते हो और हर दिन उसको फॉलो करते हो तो तुम्हारा टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। द बैलेंस बिटवीन टाइम एंड एनर्जी। एक स्मार्ट प्रोडक्टिव इंसान सिर्फ टाइम मैनेज नहीं करता, बल्कि अपनी एनर्जी को भी ऑप्टिमाइज करता है। दिन के शुरुआत में हाई एनर्जी टास्क रखो, जैसे डीप वर्क, स्टडी, क्रिएटिव वर्क। लो एनर्जी आवर्स में छोटे टास्क रखो, जैसे ईमेल्स, क्लीनिंग, एडमिन वर्क। इससे तुम्हारा हर घंटा इफेक्टिवली यूज होता है। टाइम और एनर्जी तुम्हारे प्रोडक्टिविटी के 2 विंग्स हैं। सिर्फ एक विंग से तुम फ्लाई नहीं कर पाओगे। अगर तुम टाइम मैनेज कर लेते हो लेकिन एनर्जी लो है तो काम हाफ हार्टेड होगा। अगर एनर्जी हाई है लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है तो रिजल्ट 0 मिलेंगे। अपना हर दिन ऐसे डिजाइन करो जहां तुम्हें अपना मैक्सिमम आउटपुट मिले, मतलब सही टाइम पे सही टास्क और सही एनर्जी के साथ। यही प्रोडक्टिव माइंडसेट का असली गेम चेंजर है। द प्रोडक्टिव माइंडसेट पार्ट 8। जब हमने माइंडसेट को मास्टर करना शुरू किया था तब एक सिंपल सोच थी, अगर हम अपना दिमाग सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ेगी। लेकिन अब जब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं तो एक चीज समझ आती है, प्रोडक्टिविटी एक हैबिट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। 1. प्रोडक्टिविटी का असली मतलब। ज्यादा काम करना ही प्रोडक्टिव होना नहीं है। प्रोडक्टिव होने का मतलब है जो काम जरूरी है वही करना, बिना डिस्ट्रैक्शंस के फोकस करना, अपनी एनर्जी उस जगह लगाना जहां मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का राज है, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग एक ट्रैप है। जब आप एक ही समय पर 2 चीजों पर फोकस करते हो तो दोनों काम अधूरे और हाफ हार्टेड होते हैं। 2. सिस्टम ग्रेटर दैन मोटिवेशन रूल। मोटिवेशन कभी परमानेंट नहीं होती। आज आप मोटिवेटेड हो, कल शायद ना हो, लेकिन एक सिस्टम बना लोगे, जैसे एक फिक्स्ड रूटीन, टू डू लिस्ट और डेली गोल्स, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बन जाती है। हर दिन एक ही टाइम पर काम स्टार्ट करो, एक ही जगह पर काम करो जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। 3. एनर्जी मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। हर कोई टाइम मैनेजमेंट के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन असली गेम है एनर्जी मैनेजमेंट। सुबह की एनर्जी सबसे फ्रेश होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तब करो। बीच में ब्रेक्स लेना प्रोडक्टिविटी को तोड़ता नहीं, बल्कि बूस्ट करता है। रात को फोन या सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना सिस्टम फॉलो करो। 4. डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीके। ज्यादा प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। फोन नोटिफिकेशंस बंद करो, एक टाइम पर एक ही काम करो। काम स्टार्ट करने के पहले क्लियर करो कि अब अगले 30 मिनट में बस यही एक ही काम होगा। एक सिंपल फॉर्मूला है, डीप वर्क इज इक्वल टू नो डिस्ट्रैक्शन प्लस फुल फोकस इज इक्वल टू लिमिटेड टाइम। 5. ग्रोथ माइंडसेट और लर्निंग हैबिट। प्रोडक्टिविटी का एक और सीक्रेट है, हमेशा लर्नर बने रहो। हर दिन 30 मिनट कुछ नया पढ़ने की आदत बनाओ। फेलियर को एक लर्निंग प्रोसेस समझो, ना कि एंड रिजल्ट। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ है। 6. काम को मीनिंगफुल बनाना। सबसे प्रोडक्टिव लोग वो होते हैं जिन्हें अपने काम में मीनिंग दिखाई देता है। अगर काम बस पैसा कमाने के लिए है तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन अगर काम किसी बड़े पर्पस से जुड़ा है, जैसे अपना फ्यूचर सिक्योर करना, फैमिली के लिए कुछ बिल्ड करना या दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना, तो एनर्जी और फोकस नेचुरल बन जाता है। 7. कंसिस्टेंसी ग्रेटर दैन इंटेंसिटी फॉर्मूला। प्रोडक्टिविटी का असली मंत्र है रेगुलर रहना। रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करो। एक दिन में सब कुछ अचीव करने की सोच मत रखो। कंपाउंड इफेक्ट का प्रिंसिपल समझो। छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाती हैं। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से शेप करता है। आपने अब तक सुना कि कैसे एक प्रोडक्टिव माइंडसेट आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है, क्लैरिटी देता है और आपको अपने गोल्स तक पहुंचने की स्पीड बढ़ा देता है। याद रखिए, प्रोडक्टिव बनना का मतलब बिजी रहना नहीं है। बिजी रहकर आप थक जाओगे,
पर प्रोडक्टिव रहकर आप सफल बनोगे। अपने दिमाग के साथ एक पॉजिटिव रिश्ता बनाइए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए और अपने डिसीजंस को सिंपल और क्लियर रखिए। अगर आपने इस सफर को ध्यान से सुना है तो आपके अंदर अब वो ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस एक स्टेप उठाइए और अपनी प्रोडक्टिव माइंडसेट जर्नी को आज ही स्टार्ट कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट लेकर आता रहूं। चलिए, अगली बार एक नई किताब के साथ मिलेंगे। तब तक अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए और अपने सपनों के पीछे लगातार लगे रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।